हेलो दोस्तों, आप सबका यहाँ पे स्वागत है इस लेक्चर में जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एचसी वर्मा। देखिए एचसी वर्मा साहब ने एक बहुत बढ़िया काम किया बहुत साल पहले, जब वो इस किताब को उन्होंने लॉन्च किया। ये किताब आज के टाइम पे बाइबल मानी जाती है। जो भी बच्चा फिज़िक्स का जिसको एग्ज़ाम देना है, जिसमें फिज़िक्स उसको समझनी पड़ती है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप नीट ले लीजिए, जेईई ले लीजिए, एनडीए का एग्ज़ाम ले लीजिए, जहाँ पे फिज़िक्स पढ़नी होती है, तो उसमें ये किताब बहुत काम आती है। मैंने भी अपने टाइम पे यही किताब पढ़ी थी, इसी से तैयारी की थी। जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया था, जिन टीचर्स से मैं पढ़ा था, उन्होंने भी अपने टाइम पे ये किताब पढ़ी थी और आज आप देखोगे कि जो भी बच्चा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें अगर वो फिज़िक्स पढ़ रहा है, तो वो कहीं न कहीं ये किताब से जुड़ा ज़रूर होगा। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस किताब को आपको अच्छे से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक-एक चैप्टर समझाता चला जाऊँ। तो मैं शुरुआत करूँगा चैप्टर 3 से। अगर आप 11th क्लास की एचसी वर्मा खोलें, तो उसमें चैप्टर 3 जो है दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स नाम से ये चैप्टर आपको मिलेगा। तो आप ये किताब अपने पास रखिए और जैसे-जैसे मैं आपको समझाता जाऊँ, आप साथ-साथ उस बुक में से भी रीड करते जाइए, ताकि सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले एचसी वर्मा साहब ने ये समझाया है कि देखिए रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है। हम कैसे बताएँगे कि कोई चीज़ रेस्ट पे है और हम कैसे बताएँगे कि कोई चीज़ मोशन में है? चलो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा है या अगर कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब रेस्ट होता है और अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कि वो पार्टिकल मोशन में है। अब ये मोशन में होना या ना होना, ये पता करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि वो जो पार्टिकल है या वो जो बॉडी है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी जो पोज़ीशन है, वो टाइम के साथ अगर तो नहीं बदल रही है, तो फिर तो वो पार्टिकल रेस्ट पे है। पर अगर उस बॉडी की या पार्टिकल की पोज़ीशन वक़्त के साथ बदल रही है, तो हमें कहना पड़ेगा कि वो मोशन में है। अब फिर से ये बात आती है कि अच्छा, मोशन में होने के लिए किसी पार्टिकल या किसी बॉडी की पोज़ीशन को बदलना तो पड़ेगा। ये अब कैसे पता चलेगा कि उसकी पोज़ीशन बदल रही है? कब-कब हम ये चीज़ बोल सकते हैं श्योरिटी से कि हाँ भई, इस सिचुएशन में उस बॉडी की या उस पार्टिकल की पोज़ीशन बदल रही है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट किया है। जैसे आप मान लो, आपके घर अगर ये टेबल है, मान लो उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। आपके घर के अंदर एक टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है और उस किताब को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। आप मान लो एक चेयर पे बैठे हुए हो। मैं इस तरीके से चेयर ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर आप इस चेयर पे बैठे इस बुक को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो आप देखोगे कि ये जो किताब है वो रुकी हुई है, कहीं नहीं चल रही, क्योंकि इसका पोज़ीशन देखोगे, इसका पोज़ीशन चेंज ही नहीं कर रहा आपके हिसाब से। यही चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करो, इसी किताब को अगर आप ऑब्ज़र्व करो अर्थ से बाहर निकल के, अब आप अर्थ पे हो, तो आपने देखा कि किताब रेस्ट पे है। ये ज़्यादा अच्छा तो मैंने अर्थ का डायग्राम नहीं बनाया, बट ये अर्थ जैसा मान लो। अब अर्थ से बाहर निकल कर अगर आप कहीं और से ये किताब को ऑब्ज़र्व करें, मान लीजिए आप ये मून है। तो अगर आप मून पे चले गए, वहाँ पे चेयर लगा के आप आराम से बैठ गए। अब आप अगर मून पे बैठकर अपने घर के अंदर ये जो किताब पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको तो दिखेगा कि ये तो अर्थ मूव कर रही है, अर्थ चल रही है, तो उसके ऊपर ये जो टेबल है वो भी मूव कर रहा है, किताब भी मूव कर रही है, आपका घर भी मूव कर रहा है। इस बार आप मून पे रुक कर अर्थ की चीज़ों को और अर्थ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो मून पे जब आपने बैठकर देखा, तो आपने देखा कि किताब तो मूव कर रही है और यही किताब को अगर आप अपने घर में बैठकर देख रहे थे चेयर पे, तो आपको लगा उस वक़्त कि यार ये किताब तो रुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज़ कब रेस्ट पे है और कब मोशन पे है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है। मतलब रेस्ट और जो मोशन है, ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस किताब की प्रॉपर्टी नहीं है। उस बॉडी और उस पार्टिकल की सिर्फ़ प्रॉपर्टी नहीं है जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ये इस चीज़ की भी प्रॉपर्टी है कि कौन उसको कहाँ से देख रहा है। मतलब यही एक किताब जो है, वो एट द सेम टाइम रेस्ट पे भी है, जब आप अपने घर पे बैठ के इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो और अगर कोई और इंसान मान लो मून पे बैठकर इसी किताब को ऑब्ज़र्व करे, तो वो कहेगा यार ये किताब तो मूव कर रही है, वो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन में होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि
ऑब्जर्वर कौन है, जिसको कि आप व्यूअर भी बोल सकते हो, और इसके साथ-साथ ये इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही कि किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे एग्जांपल में जो एच सी वर्मा साहब ने एग्जांपल कोट की है, वो एक किताब की एग्जांपल कोट की है जो टेबल के ऊपर रखी हुई थी। तो ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है रेस्ट और मोशन का होना, और ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड कर रहा है, और वही चीज, वही किताब एक ही समय पे रेस्ट पे भी है और एक ही समय पे वो मोशन में भी है, क्योंकि दो अलग 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 इंसान इनको ऑब्जर्व करें अलग अलग जगह से, तो वो बुक एट द सेम टाइम मोशन में और एट द सेम टाइम रेस्ट पे लगेगी जरूर। इस चीज को समझाने के लिए आगे एक एग्जांपल और यूज किया गया है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन बहुत हाई स्पीड से चल रही है। अभी हाई स्पीड से चल रही है, ये पता कैसे चला कि हाई स्पीड से चल रही है? ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनको तो नहीं पता लगेगा कि ट्रेन की स्पीड क्या है, पर ट्रेन के बाहर ऐसे रेलवे ट्रैक पे, या मैं मान लूं कोई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ रही है और वहां रुकी नहीं और चली गई आगे, क्रॉस कर गई उस रेलवे स्टेशन को। तो उस प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन, लेट से ये पर्सन पी है, अगर प्लेटफॉर्म पे पर्सन पी खड़ा हो, तो वो अगर ट्रेन को देखे तो वो बोलेगा ये तो बहुत तेजी से ट्रेन निकल रही है यहाँ पे। पर ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनको ट्रेन की स्पीड का अंदाजा ही नहीं लगेगा। अब ट्रेन के अंदर एक रॉबर है, रॉबर एक चोर चोरी करने आया, उसके हाथ में एक गन है। तो मैं यहाँ पे एक गन जैसी कुछ चीज दिखा देता हूँ, ये गन है। और यहाँ पे ऐसे कुछ लोग बने हुए हैं, मतलब लोग खड़े हुए हैं ट्रेन के ऊपर, मतलब नॉट ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर हैं लोग। तो ये जो लोग हैं, रॉबर ने क्या किया, उस वो चोर ने क्या किया, अपने जेब से गन निकाली और उन लोगों को बोला कि भैया आप रुके रहो, मूव नहीं करना आपको, गन पॉइंट करके ऐसा बोल दिया उसने। अब देखा जाए तो वो लोग इस ट्रेन के अंदर रुके हुए हैं, रॉबर कहेगा कि हाँ ये लोग तो रुके हुए हैं, बट ये जो तीनों लोग यहाँ पे मैंने बनाए हैं, अगर इन तीनों लोग को ये बाहर खड़ा पी पर्सन जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ था या रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ था, ये पी पर्सन अगर इस ट्रेन के अंदर जो लोग रुके हुए हैं उनको ऑब्जर्व करे, तो वो तो बोलेगा कि ये जो तीनों लोग हैं वो भी मूव कर रहे हैं, और ये जो रॉबर है वो भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, ट्रेन भी मूव कर रही है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, वो एट द सेम टाइम वो रुके भी हुए हैं। अगर ट्रेन के अंदर बैठा या अंदर खड़ा कोई पर्सन उन लोगों को देखे तो वो तो कहेगा कि रुका हुआ है। जैसे रॉबर ने कहा, ये चोर ने कहा कि ये तीनों लोग रुके हुए हैं, बट बाहर जो पी पर्सन है वो कहेगा कि ये तीनों लोग मूव कर रहे हैं। तो फिर वही एग्जांपल यहाँ पे आ गई है कि ये तीनों लोग जो हैं वो एट द सेम टाइम रेस्ट पे भी हैं, मोशन पे भी हैं, क्योंकि अलग अलग लोग इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये बताने के लिए कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन में है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी फ्रेम से या जिस भी ऑब्जर्वर से ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, वहां पे एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया जाएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया जाएगा। एक एक्स एक्सिस इसमें होगी, एक वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। इन तीनों एक्सिस को डिफाइन करने के बाद हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, और अगर वो पोजीशन वक्त के साथ बदले, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो बॉडी या जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। और अगर वक्त के साथ कोई भी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल का चेंज नहीं करता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो पार्टिकल या वो बॉडी रेस्ट पे है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हमने इस रॉबर को पकड़ा दिया। ये रॉबर जो है एक हाथ में गन पकड़ी हुई है, एक हाथ में इसने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को पकड़ लिया। इसके साथ रॉबर के साथ ही ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया गया। यहाँ पे ये रहा ओरिजिन, और इस पूरे सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रॉबर के हाथ में दे दिया। अब रॉबर कहेगा कि ये जो तीनों लोग हैं जो ट्रेन के अंदर जिनकी तरफ उसने गन को पॉइंट किया था, कि वो तीनों लोगों का जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट बोल लो आप, वाई कोऑर्डिनेट बोल लो, जेड कोऑर्डिनेट बोल लो, वो वक्त के साथ चेंज नहीं कर रहा। रॉबर रॉबर के हाथ में घड़ी भी बंधी हुई है, वो क्लॉक को भी देख रहा है, अपने हाथ में बंधी घड़ी को भी अगर देखेगा तो देखेगा कि वक्त के साथ इन तीनों लोगों का जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदलेगा। तीनों लोगों के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज होंगे। तो इसलिए वो कह सकता है पक्का श्योरिटी से, उसके हिसाब से ये तीनों लोग जो हैं वो रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं। बट आप सोचो कि जो बाहर पी पर्सन है, अगर उसके हाथ में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ा दिया जाए और उसके हाथ में भी घड़ी पकड़ा दी जाए, वो अपनी घड़ी में देखेगा वक्त। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो तो कहेगा कि इन तीनों लोगों का, और इनफैक्ट
साथ में रॉबर का भी। वो कहेगा इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट इनमें से कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। सपोज़ अगर ये एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो वो कहेगा कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो क्योंकि उस पी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर जो लोग हैं उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो कह सकता है श्योरिटी से कि ये ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ये जो तीनों लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, ये जो रॉबर है वो मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेट कहाँ मानना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ मानना है, कि हमें रॉबर के हाथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ाना है या बाहर खड़े पी पर्सन के हाथ में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को पकड़ाना है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहते हो। जैसे अगर ट्रेन के अंदर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहते हो आप, तो बेटर ये है कि ट्रेन के अंदर ही किसी चीज़ को ऑब्ज़र्वर मान लिया जाए, व्यूअर मान लिया जाए, उसी के हाथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जाए। जैसे अगर ट्रेन में अगर ऊपर की बर्थ पे कोई सूटकेस रखा हुआ है और उसको आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ऑब्ज़र्व किया जाए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है? रॉबर के हाथ में। तो रॉबर अगर उस सूटकेस को देखे, तो उसको दिखेगा कि भई सूटकेस के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं कर रहे, वो रुका हुआ है। हाँ, अगर ट्रेन ने झटका नहीं दिया तो। अगर मान लीजिए कि ट्रेन ने एकदम से ट्रेन में ब्रेक लगी, तो उसको झटका मिलेगा सूटकेस को, तो हो सकता है कि सूटकेस उठकर नीचे गिर जाएगा। तो फिर तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और फिर तो सूटकेस मूव करेगा। वो बात अलग है फिर। बट अगर सूटकेस रुका हुआ है ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ पे और ट्रेन किसी स्पीड से मूव कर रही है, ट्रेन ने कोई जर्क नहीं दिया, कोई ऐसा झटका नहीं मारा, तो उस केस में सूटकेस का जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा। और यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बात की कि अगर पी पर्सन के हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो उसके हिसाब से तो सूटकेस का भी कोऑर्डिनेट जो है वो बदलेगा और वो कहेगा कि सूटकेस जो है मोशन में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, वो बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। मान लीजिए कि रॉबर ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झाँक के देखा। उसने देखा कि यार ये लोग तो रुके हुए हैं, तो मैं थोड़ा बाहर का नज़ारा भी ले लेता हूँ। तो उसने बाहर झाँक के देखा तो उसने देखा कि बाहर जितनी भी चीज़ें थी वो सब उससे पास होती हुई, उसके पास से गुज़रती हुई उसको नज़र आएँगी। जैसे बाहर पेड़-पौधे हैं वो उसको गुज़रते नज़र आएँगे। जो रेलवे स्टेशन है, अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकी है और वो रेलवे स्टेशन उसको गुज़रता हुआ नज़र आएगा। बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होंगे, वो उसको गुज़रते हुए नज़र आएँगे। तो रॉबर कह सकता है, उसके हाथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रॉबर कह सकता है कि वो जो पेड़-पौधे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या जो रेलवे स्टेशन है, उनके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। एक भी कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो हम कहेंगे, हम नहीं मतलब रॉबर कह सकता है फिर कि उन चीज़ों के क्योंकि कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें मूव कर रही हैं। इसीलिए वो रॉबर ये भी कह सकता है कि अगर ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे आगे बॉम्बे आएगा, मान लीजिए ट्रेन बॉम्बे की तरफ जा रही है, बट ट्रेन के अंदर जो रॉबर है, उसको ये दिखेगा कि बॉम्बे उसकी तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं, रॉबर के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बॉम्बे का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो रॉबर का ये कहना गलत नहीं है कि बॉम्बे उसकी तरफ आ रहा है। ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, उनका ये कहना गलत नहीं है कि बॉम्बे उनकी तरफ आ रहा है। और अगर ये पुणे से बॉम्बे ट्रेन जा रही थी, तो ये भी कहना गलत नहीं है कि पुणे क्रॉस हो चुका है, पुणे उनसे दूर जा रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा पी पर्सन नहीं कह रहा। ऐसा ट्रेन के अंदर जो लोग रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बॉम्बे उनकी तरफ आ रहा है और पुणे उनसे दूर जा रहा है। और जो पी पर्सन है, वो क्या कह रहा है? जो बाहर पी पर्सन था, वो ये बात नहीं बोल सकता कि पुणे और बॉम्बे जो हैं, वो मूव कर रहे हैं। जो बाहर बी पर्सन है, वो तो ये कहेगा कि भई बॉम्बे भी अपनी जगह पे रुका हुआ है और जो पुणे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता, तो पुणे भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। उसके हिसाब से ये दोनों मूव नहीं कर रहे। तो फिर से वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसी से यही रिज़ल्ट निकलता है इन एग्ज़ाम्पल से कि एक ही चीज़ एट द सेम टाइम रेस्ट पे और मोशन पे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कहाँ पे बैठ के या कहाँ पे खड़े होके इनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। अब इस चैप्टर में अगर आप आगे बढ़ोगे, इसमें बताया गया है कि कई सिचुएशंस में यहाँ पे आपको मिलेंगे रेफरेंस फ्रेम्स डिफाइन नहीं किए जाएँगे, तो आपको ऑब्वियसली मानना है कि वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम होंगे, जैसे कि अर्थ को माना जाएगा या रोड को माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस चैप्टर में आगे कहीं बोला जाए कि एक कार मूव कर रही है या एक रिक्शा है, अब यहाँ पे रिक्शा मैं बना नहीं पाऊँगा। अब मान लीजिए कि रिक्शा मूव नहीं कर रहा है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि ये जो रोड है, उस रोड के रिस्पेक्ट में
जो कार है वो मूव कर रही है और इस रोड के रिस्पेक्ट में जो रिक्शा है वो मूव नहीं कर रहा है। मतलब आपको इनडायरेक्टली अगर मेंशन ना हो इस चैप्टर में, तो आपको जो रेफरेंस फ्रेम है या ऑब्जर्वर है या व्यू है, वो आपको किसको मानना है? वो आपको अर्थ को मानना है, या अर्थ के ऊपर रोड है, उस रोड को बोल सकते हो, वो ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा फिलहाल इस लेक्चर का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस एचसी वर्मा किताब को ज़रूर पढ़िए, और इस लेक्चर सीरीज़ का मेरा तात्पर्य यही है कि आपको मैं एचसी वर्मा की एक-एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको समझा सकूँ, और आपको इस किताब को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गुड बाय।